हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और केमिस्ट्री का क्या पढ़ेंगे, तो हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपको शायद ही अभी तक आप पढ़े होंगे। किसी भी आपको वीडियो में सिर्फ आपको बताया था बहुत सारे नियम रूल, लेकिन आज हम ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो आप हर साल का पेपर उठा के देख लीजिए। आप चाहे आप 2024 का उठा के देखिए, 23 का उठा के देखिए, या फिर 22 का उठा के देखिए। उसमें आपको इस तरह का सवाल अगर नहीं मिला जो हम बताने वाले हैं, यानी कि जैसे आपको ये सवाल है, ठोस क्रिस्टल में उत्पन्न दोष उष्मन गति दोष कहलाते हैं क्यों, यानी क्यों, इसलिए कारण बताइए। ये सब प्रश्न अगर नहीं मिलेंगे, आप अभी आइए और इसी वीडियो को कमेंट करिए कि हमें प्रश्न नहीं मिला है। मिलेगा ही मिलेगा, हमको क्यों वैसे प्रश्न देख कर ही लाइव है। आपको 24, 23, 22 जगह 20 किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए केमिस्ट्री का, आपको इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। इसलिए आज हम सारे के सारे क्लियर करवा देने वाले। समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक तो कर लेंगे, लाइक भी कर लेंगे, एक बार शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे जो पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखना स्टार्ट करते हैं। और आपका केमिस्ट्री विषय है तो आपको एक ही निवेदन करेंगे कि लास्ट तक बन रहिएगा। जितना भी प्रश्न बताएंगे उसके स्क्रीनशॉट कम से कम लेते चलेगा, ताकि उसको बार बार आप पढ़ सके। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हुए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। तो क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले, ठोस क्रिस्टल में उत्पन्न दोष उष्मन गतिक दोष कहलाते हैं क्यों। देखिए क्यों किस लिए सब प्रश्न आते हैं, तो लिखना कैसे, चलिए सबसे पहले बताते हैं लिखना कैसे है। लिखना है, ताप पर ठोस के अवयव निश्चित स्थान पर होते हैं। जो ही ताप जो होता है, जो ही ताप बढ़ता है यह व्यवस्था बदलने लगती है। जब ताप बढ़ता है तो या फिर जो व्यवस्था वो बदलने लगती है। अंत ताप बढ़ने से अव्यवस्था बढ़ती है, इसलिए ठोस क्रिस्टल के उत्पन्न दोष उष्मन गतिक दोष कहलाते हैं। तो ये आप प्रश्न को समझ गए, तो आगे बढ़िए। जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर चालकता के गुणों में गिरावट क्यों दर्शाता है, कि यहाँ पे क्यों है, क्यों कारण ये सब आता ही आता है, कोई इसमें शक नहीं है। जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर चालकता के गुणों में गिरावट क्यों दर्शाता है, तो लिखना है कि गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन मुक्त करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है, ZnO Zn2+। इस प्रकार से अंतरकाशीय रिक्ति पर स्थान ग्रहण करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन पास के अंतरकाशीय रिक्तता पर पाई जाती है। इन इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता जो होती है वो कम हो जाती है। तो चलिए समझ गए, तो आगे बढ़िए। क्या कारण है कि स्थिर क्वाथी विलयन संगठन परिवर्तन बिना ही अलग किए जा सकते हैं। क्या कारण है कि स्थिर क्वाथी जो विलयन होंगे वह संगठन परिवर्तन बिना ही अलग किए जा सकते हैं। तो द्रव्य मिश्रण में उपस्थित दोनों अवयव वाष्पित होकर समान संख्या में मूल अंश दर्शाते हैं जब इन्हें गर्म किया जाता है। तो ये भी आप समझ गए। आगे बढ़िए। प्रभावी आसवन विधि जल को एथाइल अल्कोहल से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा क्यों। देखिए सभी में क्यों आपको लगा हो, ज्यादातर आपको मिलेगा क्यों। और जब भी क्यों वाला प्रश्न मिलेगा समझिए 2 लाइन में आपका आंसर होने वाला है, तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। लिखना है 95.4% एथाइल अल्कोहल तथा आपको बताएंगे कि जो ये बताएंगे कि आपको क्यों किस लिए जो प्रश्न आएगा इसको कैसे आपको लिखना है। नहीं भी याद आएगा तब भी आप लिख सकते हैं, आपको सिर्फ एक ट्रिक से। तथा 4.6% जल स्थिर क्वाथी विलयन बनाते हैं। 351.1 के ताप पर ताप अंतर दोनों को क्या है कि आश्वस्त किया जा सकता है। तो ये भी प्रश्न समझ गए, तो आगे बढ़िए। कुछ पदार्थों की घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी है, तथा कुछ के लिए यह ऊष्माशोषी है, ऐसा क्यों। कुछ पदार्थों की जो घुलनशीलता होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, तो कुछ के लिए यह ऊष्माशोषी का काम करती है, ऐसा क्यों। तो लिखना है यदि विलयन में विलायक में मध्य आकर्षण बल अधिक है तब ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो घुलनशीलता प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। यदि विलायक के मध्य आकर्षण कम होती है तो यह प्रक्रम जो कि ऊष्माक्षेपी होते हैं। ऊष्मा कम और अधिक सिर्फ ऊष्मा अंतर है। तो ये भी आप समझ ही गए होंगे। समझ गए तो चलिए बढ़ते हैं। अब आइए आगे। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। उत्तर, विलयन की घुलनशीलता ताप के बढ़ने पर घटती है क्योंकि गैस बाहर आ जाती है। यह भी समझ गए, आगे बढ़िए। गैसों की घुलनशीलता के लिए स्थैंथैल्पी मान ऊष्मा और शोषित प्रक्रम है। गैस विलायक यानी विलयन प्लस ऊष्मागली चैटलियर सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ने पर प्रक्रम विपरीत दिशा में बढ़ता है, अर्थात गैसों की घुलनशीलता घटती है। हालांकि कुछ अपवाद को आप इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। अब देखते हैं आगे आते हैं तो अब देखते हैं कि जब अगला प्रश्न है, क्या होता है जब कोशिकाओं को जल में रखा जाता है। क्या होगा आखिर जब हम कोशिकाओं को जल में रखेंगे, तो होगा क्या, कुछ नहीं। परासरण के कारण जल
अनुरक्त कोशिका के अंदर चले जाते हैं, परिणाम स्वरूप रक्त कोशिका का आकार बढ़ जाता है और वह क्या करती है, फट जाती है। बस और कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें आंसर होता ही नहीं है। अब ये अगला है, ठंडे स्थानों पर कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल डालने की सलाह दी जाती है, क्यों? ठंडे स्थानों पर कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल डालने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो लिखना है क्योंकि इससे पानी की हिमांक का ऑर्डर हो जाता है, अंततः यह 0 डिग्री ताप पर ही नहीं जमता है। और अगला प्रश्न है, द्रवरागी विलयन द्रव विरागी विलयन से अधिक अस्थायी क्यों होते हैं? जो द्रवरागी विलयन हुए वह द्रव विरागी विलयन से अधिक अस्थायी क्यों होते हैं? लिखना है, द्रव विरागी विलयन उच्च जलयोजन दर्शाते हैं और इनके विलायक आकर्षण अधिक होता है, जबकि द्रवरागी विलयन में परिवर्तन माध्यम से प्रतिकर्षण दर्शाता है, अतः यह क्या करता है, यह कम अस्थायी होता है। आगे बढ़िए, NaCl विलयन के वैद्युत अपघटन से H2 गैस उत्पन्न होती है, क्यों? NaCl विलयन के वैद्युत अपघटन से H2 गैस उत्पन्न होती है, क्यों? तो जल के आयनीकरण से H आयन बनते हैं, H आयनों का विआयनीकरण विभव Na से विभव से कम होता है, इसलिए H2 जो होती है उत्पन्न होती है। समझ गए, ये भी क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़िए, कॉपर ठोस अवस्था में ही चालकता दर्शाता है। कॉपर जो वह ठोस अवस्था में चालकता दर्शाता है, जबकि CuSO4 विलयन के रूप में, ऐसा क्यों? लिखना है, कॉपर धात्विक सेल होता है, अंतःचालकता इलेक्ट्रॉन के गमन में होती है, जबकि CuSO4 जलीय विलयन है, अंदर आयनों की गति के कारण चालकता जो होती है वह दर्शाता है। तो ये भी समझ गए। आगे बढ़िए, अगले आइए, अब आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, कुछ समय बाद कोई सेल कार्य करना बंद कर देती है, ऐसा क्यों? कुछ समय बाद क्या करते हैं, कुछ से जो सेल होती है वो अपना कार्य करना बंद करती है, ऐसा क्यों? लिखना है, समय के साथ अपघटनीय विलयन की सांद्रता परिवर्तित होती है। समय के साथ जो अपघटनीय विलयन की जो सांद्रता होगी वो परिवर्तित होती है, अंततः उनका वैद्युत विभव बदलता है। जब दोनों इलेक्ट्रोडों का विद्युत विभव समान हो जाता है, यानी एक हो जाता है, जब सेल कार्य करना बंद कर देते हैं। जब दोनों विभव का जो कार्य हो, जो ऊर्जा वो समान हो जाएगा तो सेल कार्य करना बंद कर देगा। अगला प्रश्न, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम का उपयोग क्यों किया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम का जो उपयोग होता है वो क्यों किया जाता है? तो क्योंकि क्रोमियम एक जंग प्रतिरोधी धातु है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। अब आइए आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आइए अब आगे है, देखिए अब अगला प्रश्न कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? किसी विलयन की जो चालकता होगी वह तनुता के साथ क्यों घटती है? तो लिखना है कि किसी विलयन की चालकता सांद्रता कम होने पर घटती है, क्योंकि आयनों की संख्या प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन से यह कम होती है। तो ज़्यादा इसमें आंसर होता नहीं है, इसलिए शॉर्ट है। तो आगे बढ़िए, एस्टर का जल अपघटन प्रारंभ में धीमा या कुछ समय पश्चात तीव्र क्यों हो जाता है? एस्टर का जो जल होगा उसको अपघटन प्रारंभ में धीमा होता है और कुछ समय पश्चात तीव्र क्यों हो जाता है? तो इसका एक ही कारण है, एस्टर के जलयोजन के दौरान एक उत्पाद कार्बनिक अम्ल बनाता है जो उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। किसके भांति? उत्प्रेरक की जो भांति व्यवहार करता है, थोड़ा अभिक्रिया को सक्रिय करता है। अंतः एस्टर का जलयोजन आरंभ में मंद व बाद में तीव्र हो जाता है। अब आगे बढ़िए, सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ जाती है? सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता जो होती है वो ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ जाती है? तो अर्धचालक में संयोजक बैंड और चालक बैंड के बीच अंतराल कम होता है, अतः ताप बढ़ाने पर अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण ताप बढ़ाने पर अर्धचालक जो चालकता होगी वह बढ़ जाती है। तो ये भी जो क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ जाती है? तो अर्धचालक में संयोजक बैंड और चालक बैंड के बीच अंतराल कम होता है, यानी दूरी जो है वो कम होती है, तो ताप बढ़ाने पर अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अवक्षेप का मात्रात्मक अवलोकन करने से पूर्व उसे जल से धोना आवश्यक क्यों है? अवक्षेप का मात्रात्मक अवलोकन करने से पूर्व उसे जल से धोना आवश्यक क्यों है? तो गुणात्मक मान ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि अवयवों को पहले धो लेना चाहिए। जो अवयव होगा उसको पहले धो लेना चाहिए, ताकि अशुद्ध कोलाइड उत्पन्न होने पर उत्पन्न न करे। जैसा कि हम जानते हैं कि अचानक पेपर में कोलाइड आर पार हो जाते हैं। हमने जो क्वेश्चन बताया आपका क्यों, किस लिए, आपका कैसा होता है, क्या होता है, इस प्रकार जो क्वेश्चन था वो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि नहीं, आप राय कमेंट करें
और अब पसंद आया तो लाइक तो बनता है, नहीं पसंद डिसलाइक करिए। जो भी नए बच्चे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग कमेंट करा करिए कि कैसा लगता है, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।